विराटनगर में एक मदरसा खुला तो लोगों ने कहा कि 4 मौलवी साहब छे, 4 आदमी अपना 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 यहाँ जागीर रखे लो, खाना का जागीर। 4 आदमी 4 मौलवी साहब का जिम्मेदारी ले लिए खाना खिलाने का। तो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में 3 आदमी तैयार हो गए कि ठीक से मौलवी साहब खाना एक मौलवी साहब खाना इंतज़ाम मी करो। तो एक मास्टर साहब थे, बोला कि मास्टर साहब आपको भी अल्लाह खुशहाल बनाया है, एक मौलवी साहब खाना आपने ले लें। तो मास्टर साहब बोले कि नहीं, मेरे घर का गार्जियन मेरी माँ है, तो माँ से पूछना होगा। और उसकी माँ बहुत बड़ी बखीला थी, बहुत बखील। तो गया, घर गया, बोला कि माँ मीटिंग पास है ये, एक मौलवी साहब खाना अपना घोर। तो माँ बोली कि खबरदार चुपचाप रहो, मौलवी का नाम नहीं लेगा। चुप हो गया, मतलब सामा के बैठ गया, मना कर दिया कि नहीं हो। तो दूसरा आदमी कोई तैयार हो गया। ठीक 1 महीने के बाद उसी घर से वही बुढ़िया अपने पोते को खीर दी, एक थाल कि जा मदरसा दे मौलवी साहब। तो बच्चा लेके आया, तो मौलवी साहब देखा कि वो थाल में खीर है, ऊपर से बेहतरीन खूबसूरत कपड़ा, किसी थाल के ऊपर में कपड़ा रखते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंगपोश। हाँ अंगपोश, हाँ खानपोश रखा हुआ है। तो हजरत ने खानपोश उठाया, देखा कि बेहतरीन खीर है, काजू है, किशमिश है, नारियल है, छुआरा है। अल्लाह! तो थोड़ा सा उठा खाए, बहुत बड़ा मिष्टी। बोले रे बाबू कौन भेजा रे? बोला मेरी दादी भेजी है। तो हजरत बोले कि तुम्हारी दादी इतनी बखील कंजूस है, ये इतना बेहतरीन खीर बना के मदरसे में भेजी, काहे? तो बच्चा झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता। तो बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यही है कि मेरे यहाँ किशनगंज से मेहमान आने वाला था, दादी उसी के लिए खीर बनाई थी, और खीर बना के ओसारे में रख दी, और मेरे आंगन में कुत्ता था, मुंह दे दिया। तो मेरी माँ बोली कि फेंक दो, मेरी दादी बोली क्या फेंको, मदरसा दे दे मौलवी साहब खेल ले। मेरे नौजवानों, मुसलमानों, ये आलिम वो है जिसके चेहरे को देखने में अल्लाह सवाब देता है। इस जात को पहचानो। जैसे माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना सवाब। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। तुम इनको हकीर ना जानो, ये वारिसे अंबिया हैं, वारिसे अंबिया हैं। अल्लाह तौफीक दे तो इनकी खिदमत कीजिए, अल्लाह तौफीक दे इनकी दुआएं लीजिए, अल्लाह तकदीर बदल देगा। यहाँ तो आलम ये है, दरवाजे में कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, देखा मौलवी साहब आ रहा साइकिल चला के, घुस से अंदर घुस गया। अब बेटा बोला कि जा जा द्वारी जा है, मौलवी साहब पूछते हो नहीं बापू यहाँ गई हो, बोले दी वो खेत तो चले गई है, चंदा करने आ रहा ना, चंदा देना है नहीं, चंदा देना नहीं है भाई, चंदा देना ना देना वो अलग बात है। आपके दरवाजे में एक आलिम आ रहा है, एक हाफिज कुरान आ रहा है, एक मुफ्ती साहब आ रहे हैं, एक इमाम साहब आ रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मेरे घर में मेहमान को भेजा है। चंदा देना ना देना बात की बात, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 रुपये दीजिए, 10 रुपये भी दे सकते हैं। आप माजरत चाह सकते हैं कि हजरत आप आए अल्हम्दुलिल्लाह, एक गिलास पानी पी लीजिए, एक कप चाय पी लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ये 10 रुपये रख लीजिए, हजरत मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, हमारे हक में दुआ कर दी। उनका हाथ जब उड़ जाएगा ना, अल्लाह तकदीर बदल देगा। हमने उलमा की कदर करना छोड़ दिया, आज हम परेशान क्यों हैं? मस्जिद का इमाम है, तनख्वाह कितना? 5000। 5000 से क्या होने वाला भाई? 5000 से क्या होने वाला है? एक इमाम से पूछे, अमौर थाना जाने ना, अमौर थाना में एक इमाम है, नमाज असर पढ़ने का मौका मिला तो बड़ा अच्छा लगा, उसके चेहरे को देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या इत्तफाकन कि जब निकलने लगा तो 200 रुपये का नोट था हाथ में, तो मैं मुसाफा किया उनसे कि हजरत
इसको रख लिए, चाय पान खाइएगा। तो मैंने पूछा कि घर कहाँ हो? तो कौन सी बस्ती बोला, याद नहीं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कितने दिनों से खिदमत कर रहे हैं? तो बोला कि हज़रत 6 महीने हो। हमने कहा कि आपकी तनख्वाह क्या है? बोला 1800 रुपया। बताइए वो कौम तरक्की करेगी? वो मोहल्ला पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा कि जिस मस्जिद का इमाम कुर्बान जाओ, जिसकी तनख्वाह 1800 रुपये है। बताओ तो सही, 1800 रुपये में क्या होने वाला है? फिर वही मिला, इमाम वही नहीं मिलेगा 1800 रुपया में। एक आलिम साहब अब सफ़र में थे, गांव पहुंचे, रास्ते से गुजरे तो नमाज पढ़ ले। तो मस्जिद में जमात खड़ी थी, नमाज पढ़े, आलिम साहब पीछे नमाज पढ़ा, इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई। तो देखे सजदा सौ किया, लास्ट में सजदा सौ किया। देखिए नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा सौ कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। सजदा सौ जाना ना अपना। तो आलिम साहब ने देखा कि भाई कोई वाजिब चीज़ तो छुटी नहीं है, सजदा सौ किया का है। तो पूछा इमाम साहब ये सजदा सौ कहे किए? बोला छोड़िए ना, वो थोड़ी सी निकल गई थी। निकल गई तो कहाँ निकली? बोला नहीं, वो थोड़ी से निकला था। बोला अरे कहाँ निकला था? बोलेगा कि नहीं? तो बोले कि थोड़ी सी हवा निकल गई थी, इसलिए सजदा सौ कर लिया। नमाज हुई? तो इमाम आलिम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, नमाज फासिद हो गई, दोबारा जमात कराओ। तो ये 1800 में कौन से इमाम मिलेंगे? यही नहीं इमाम मिलेगा। अब इमाम साहब को कहीं जाना था तो मस्जिद में मुख्तदियों से कहा कि मी 4 टाइम नहीं रहूँ, मी जाही किशनगंज, तो नमाज क्या पढ़ावे? अपना पढ़ा पाएंगे आप लोग? तो एक आदमी बोला कि मैं पढ़े दूँ। कई टाइम नहीं रहे बना? बोले 4 टाइम। बोलो मैं पढ़े दूँ? जाने ना, हाँ नमाज़ें पढ़ाना चाहिए ना, पढ़े दो। इमाम साहब चले गए। आज देखिएगा बड़े बड़े शहरों में जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाता है ना, वहीं दरवाज़ा होता है। दरवाज़ा खोला, इमाम साहब आए, खड़े होकर नमाज पढ़ा के फिर उधर से चले गए। बीच मस्जिद से आने की ज़रूरत नहीं है, यही नमाज पढ़े, दरवाज़ा खोले, चले गए। इमाम साहब का हुजरा वही है, फिर हुजरे से निकले, दरवाज़ा खोला, इमाम साहब खड़े हुए, नमाज पढ़े, फिर वहीं से निकल गए। ये अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, जोहर पढ़ाया, असर पढ़ाया, ये सिर्री नमाज है, इसमें बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं जोहर असर में? मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, पहली रकात पढ़ाया, दूसरी रकात में क़िरात में कुछ भूल हो गई तो किसी ने लुकमा दे दिया पीछे से, और जो लुकमा दे दिया तो ये बेचारा मसलो मसाइल जानता नहीं था। सोचा कि सजदा सौ करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर सजदा सौ नहीं है कर लेंगे तो बस्ती वाला पकड़ेगा, क्या हम सजदा सौ कर लो? है नहीं करेंगे फिर भी बस्ती वाला पकड़ेगा, तो सजदा सौ क्या नहीं कर लो? तो बड़ा परेशान हो गया कि मैं लोगों की जवाब दूँ, मैं मसला तो मुझ पता नहीं जे। बोला अच्छा ठीक है, एक उपाय है, बस आखिरी रकात के सजदे में गया, चुपचाप उठा, कुंडी खोला, निकल गया। सब नमाजी सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, कोई 3 मरतबा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। अब उसी में कितना नमाजी बेचैन भी ना होता है। तो बोले मौलवी साहब क्या ये माथा नहीं उठा? एक आदमी बोले भाई मौलवी साहब नीचे, मौलवी साहब भागे गए। तो ऐसे ही इमाम मिलेंगे, ये 4000, 5000 में, 7000 में कौन से इमाम मिलेंगे? मुसलमानों जगो, मुसलमानों उठो जगो, होश में आओ, अपने इमामों की कद्र करो। अल्लाह अकबर कबीरा। होना तो यही चाहिए कि हर इमाम की तनख्वाह कम से कम मिनिमम 25,000 रुपये होना चाहिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25,000 रुपये होना चाहिए। आप अपने ऊपर लेकर देखिए ना, आपका बेटा कहीं सर्विस करे, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये तनख्वाह उसको मिलेगी, उसका परिवार चलेगा?
लेकिन कुर्बान जाइए, फिर भी हमारे उलमा हैं वही 5,000 7,000 रुपए में मेहनत कर भी रहे हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से बरकत है। इसलिए मुसलमानों, उलमा खुश रहेंगे, मदारिस चलते रहेंगे, मसाजिद आबाद रहेंगे, अल्लाह आपको आबाद करेगा, जिंदगी आपकी आबाद रहेगी। उलमा अगर रोएगा, कसम खुदा की आपके घर में खुशहाली पैदा नहीं हो सकती। बेशक। इसलिए अपने उलमा की कद्र कीजिए, अपने इमामों की कद्र कीजिए, हुफ़ाज़ किराम की कदर कीजिए। तो मौजूद सामीन किराम, कहने का गरज मेरा सिर्फ यही है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? बोलो भाई किसका घर है? अरे भाई बोलो भाई किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। आज जानते हैं ये मदरसा का बुनियाद किसने रखा? मेरे अल्लाह ने रखा। मदरसे का बुनियाद मेरा अल्लाह रखा है। आलमे अरवाह को जब जमा किया था तमाम रूहों को, कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, वो मदरसा ट्रांसफ़र वहाँ से हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, फिर वो मदरसा ट्रांसफ़र होकर गारे हिरा में आया। कुर्बान जाओ, वो मदरसा अल्लाह के रसूल ने गारे हिरा में शुरू किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। वो मदरसा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, दारे अरकम में आया। मक्के में दारे अरकम के घर में मदरसा चला। कुर्बान जाओ, जानते हो पढ़ने वाले कौन थे? पढ़ने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उमर फारूक थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत ज़ुबैर थे, हज़रत साद थे, हज़रत सईद थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो किताब अल्लाह का कुरान था। दारे अरकम से वो मदरसा ट्रांसफ़र हुआ मदीना। जब मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदरसा सुफ़ा की बुनियाद रखी मस्जिद नबवी में। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा था, वहीं पर अल्लाह के रसूल ने मदरसा खोला। तो मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है। जो अल्लाह के रसूल, एक बात जहन में और भी रखिएगा, अल्लाह तौफीक देना तो थोड़ा सा वक्त निकालकर मदरसे में, मोहल्ले में मदरसा हो, मकतब हो, तो थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। हिकमत है, थोड़ी देर बैठ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। बच्चे कुरान पढ़े ना, थोड़ी देर बैठकर सुन लो। इंशाअल्लाह अगर मदरसे में मौत हो गई, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। खुशनसीब हैं वो लोग जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, मदरसों को आबाद करते हैं। अल्लाह उसको इसका बदल इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मदरसे की मोहब्बत को कायम कीजिए, इसलिए कि दुनिया तो फ़ानी है। ये दौलत किस काम? दौलत ना किसी के पास रह के आई है, ना दौलत किसी के पास रह गई। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुर्बान जाइए, हमारा कुरान पढ़कर साइंसदा पैदा हो गया। हमारा कुरान पढ़कर साइंस आसमान चांद पे पहुंच गया। कुर्बान जाइए, आज हमारे घरों में कुरान रखा हुआ है, ताकों में कुरान रखा हुआ है और हम दर दर भटक रहे हैं। कुरान तो घर में है भाई, कुरान घर में है ना, कुरान छे ना घरों घरों छे ना, अलमारी धोबे ताको तो खाल है बे निकलवे को सभी बरात बोले रे दादा मरे गई हो रे, पढ़ कुरान पढ़। अब कुरान कब निकलेगा? जब कसम खाना हो। लेते कुरान हाथ रखते थी तब ढूंढेगा कुरान को यान छे बोले तक हाथ है वे। कुर्बान जाइए, ये सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है मुसलमानों, ये पढ़ने वाली किताब।
बरकतों वाली किताब, रहमतों वाली किताब, हिदायत वाली किताब, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले। एक बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, बड़ों के लिए चलता फिरता मदरसा, तबलीग का मदरसा। तबलीग का मदरसा, दीन नहीं सीखे हो तबलीग में जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम लगाओ, वक्त लगाओ, दीन सीख जाओगे। कुरान नहीं जानते, वक्त लगाओ, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना जान जाओगे। नमाज नहीं जानते, इंशाअल्लाह वक्त लगाओ, नमाज का इल्म हो जाएगा, सही नमाज पढ़ने का तरीक़ा मालूम हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखिएगा, कुरान का हक़ हमारे ऊपर में ये है कि कुरान को हम पढ़ें और कुरान का जो अहकाम अल्लाह का कुरान के अंदर में है उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। अगर कुरान के हक को अदा हमने नहीं किया, हशर के मैदान में यह कुरान हमारा गिरबान पकड़कर अल्लाह की बारगाह में खड़ा कर देगा। और बताया गया, उलमा फरमाते कि ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। किसकी शक्ल में होगा बोली भाई? अब बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, ये किताब नहीं होगी, क़यामत में इंसान होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल ग़ैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कुरान से, तू कौन है? कहा कि अल्लाह मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ में कौन है? क्या कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। क्या बात है? तो ये कुरान कहेगा, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की है, या अल्लाह कभी आंखों से लगाता था, कभी होठों से चूमता था, कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत करता था, या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर में था उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता था, बड़ी इज्जत की है दुनिया में, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरे रब की तरफ से हुक्म होगा, जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। कुरान से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह हम कुरान से मोहब्बत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, माशाअल्लाह। हाँ हाँ बैठिए, 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 बहुत अच्छा। आइए, हाँ नहीं जाने दिए, क्या कि बहुत कड़ाके की ठंड है। एक जगह तकरीर करे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगी आऊँ। बैठो। वो बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी, देखा बैठा हुआ है। तो हमने इशारा किया, है बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा क्या नहीं जाओ? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पढ़ना जानो, कुरान सीखो। तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। तो बताइए, मदरसा अगर हम बनाएंगे तो अल्लाह जन्नत देगा कि नहीं देगा? ज़रूर भाई, देगा कि नहीं देगा? हम मदरसा बनाएंगे, मदरसा चलाएंगे, मदरसा की देखभाल करेंगे, अपना माल लगाएंगे, तो हशर का जब मैदान होगा, आमिना के लाल वहां पर तशरीफ फरमा होंगे, इतनी प्यास लगेगी, ओहो। उलमा फरमाते हैं कि प्यासा को 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन वहीं हौज़े कौसर होगा, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होंगे, वो हौज़े कौसर का ऐसा पानी होगा जो एक बार प्यासा पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? मदरसा बनाने वाले को पिलाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा चलाने वाले को पिलाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये मदरसा आपका इदारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके नज़रों के सामने है। तो मेरे भाई, क्या आप नहीं चाहते हैं कि मेरा पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए? इंशाअल्लाह। कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए कि आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। कितने लोग चाहते हैं? ज़रा हाथ उठाइए जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह।
सारे लोग तैयार हैं कि मेरा पैसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़जाने में जमा हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं समझ रहा हूँ कि देखिए पहले भी आप चंदा दे चुके हैं, चंदा यहाँ हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चाहता हूँ कि मेरे तवस्सुल से मदरसे को कुछ फ़ायदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मैं गुनाहगार हूँ, मेरी क्या ताकत है कि आपके जेब से मैं पैसा लूँ। ये तो अल्लाह की तरफ से इशारा होगा। अल्लाह आपके दिलों के अंदर में बातों को रखेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको तौफीक देगा। आप जज्बे के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ अपने माल की कुर्बानी कीजिएगा। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, मुझे 2 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। ओनार जोड़ने अमी दश्ते दुआ करबो। कितना दुआ करेंगे भाई? बोलो भाई, भाई बोलो कितना दुआ करेंगे? 10 दुआ। कबूलियत की घड़ी है। अच्छा, वो लोग भी आ जाइएगा जो बीमार रहते हैं, हमेशा दवा खाते रहते हैं, मोहम्मद आफाक किशनगंज पूर्णिया का चक्कर लगाते रहते हैं। इंशाअल्लाह सदका करो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई, है कोई पहला नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5000 रुपये देने वाला? एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में इंशाअल्लाह मैं 5000 रुपये ताउन करूँगा। इंशाअल्लाह उसके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। देखिए एक भाई ने 500 रुपये ताउन किया, अल्लाह इनके विधान को कबूल करे नो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए मेरे भाई, 5000 रुपये वाले। मैं समझ रहा हूँ कि चंदा पहले आपने दे दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए से भी कुछ भाई का माल अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए इंशाअल्लाह। माँ बहनें भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। भाई रज़ाकार लोग चले जाएँ चादर रुमाल लेकर हमारी माँ बहनों के पिंडाल में। मेरी माँ बहनों, दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। आमी तुम्हार जन्ने भी दुआ करबो। अल्लाह तेरे वालिदैन को भी जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह तेरे बेटों को हाफिज़ कुरान बना दे। मेरे भाई पहला कोई नौजवान, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो उधार नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। मोहम्मद आरिफ कमाल सा माशाअल्लाह है ये तालीम नगर टेहरागाछ 10 बोरी सीमेंट। नारे तकबीर। 4, 8, 12, 16, 20, 4000 रुपये का। माशाअल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान, अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 10 बोरी सीमेंट आरिफ आदिल साहब ने दान किया है। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई 5000 वाला यूँ समझ लीजिए एक आदमी हो गया। दूसरा कोई आदमी तैयार है मेरे भाई 5000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, अपने नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 2 आदमी होना चाहिए। देखिए पैसा मर्द के हाथों का मैल है। पैसा ना किसी के पास रहा है ना किसी के पास रहेगा। दौलत ना रही है ना हमेशा रहेगी। ओ मेरे मुसलमान भाइयों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अगर आज दौलत का मालिक बनाया है, पैसे का मालिक बनाया है, माल का मालिक बनाया है, सोने चांदी का मालिक बनाया है, तो आओ अल्लाह को खुश कर दो। अपने माल को कुछ गुरबा के लिए निकाल दो, मदरसों के लिए निकाल दो, मसाकिनों के लिए निकाल दो, यतीमों के लिए निकाल दो। अल्लाह तेरे माल में बरकत देगा और इसका जजा बदला अल्लाह यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। बस दूसरा कोई नौजवान 5000 रुपये वाला, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, किसान हो, वो इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पे 5000 देने वाला एक आदमी हो। नसर साहब के नाम से उनके साहबजादा ने 500 रुपये से माशाअल्लाह अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मैं समझ रहा हूँ कि रात 2:30 बजे चंदा नहीं होता है। पूरे हिंदुस्तान में मैं जलसा करता हूँ मेरे भाई। मैंने पहले ही आपको कहा था ना कि पहला जलसा होगा जो इतने टाइम में मुझे माइक मिला है, और कुर्बान जाइए। लेकिन फिर भी आप लोग सखी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फैयाज लोग हैं। ये सीमांचल का जो इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये, ओ हो, मैं यही तो कहता हूँ जब उड़ीसा की सरजमीन पे मैं जलसा करता हूँ हिंदुस्तान में किसी कोने में, तो सीमांचल का मिसाल देता हूँ। जब चंदा मैं करता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि लोगों अगर सखावत देखनी है तो सीमांचल आओ, बिहार आओ। बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, हमारी माँ बहनों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा सखी है
और हकीकत में है, इतने इदारे कैसे चल रहे हैं? अगर लोग सखी नहीं हैं, इतने बड़े बड़े मदरसे कैसे चल रहे हैं? मस्जिदों के काम कैसे हो रहे हैं? कुर्बान जाइए। ये अल्लाह आपके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब खर्रा बेलबाड़ी टेरागाज 1 कुंटल छल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनके माल में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई, इन पैसों से ऐसा नहीं कि आप मदरसे में दे देंगे तो आप गरीब हो जाइएगा, चूल्हा बंद हो जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, कारोबार रुक जाएगा। अरे अल्लाह रोकने नहीं देगा, अल्लाह रोकने नहीं देगा। मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में 1 खर्च करोगे, 1 का बदला मैं 10 दूंगा। बेशक। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5000 रुपए देने वाला कोई तीसरे नंबर पे एक आदमी, माशाअल्लाह, एक भाई ने 10 बोरी सीमेंट दिया, पहला नाम उसका आ गया। एक भाई ने 1 कुंटल छड़ दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा नाम इसका आ गया। तीसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5000 रुपए देने वाला। 500 रुपए अल्लाह कबूल करे लो। माशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, कोई सखी है? दुकानदार की तरफ से 500 रुपया मौसूल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तिजारत में बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह उनके मरहूमिन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई, मेरे भाई, तीसरे नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जा, 5000 रुपए देने वाला। एक कोई अल्लाह का सखी, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, एक बार अगर अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अगर आप चंदा दे रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, इस धरती पर जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह, आप जब मर जाएंगे इंशाअल्लाह, मेरा अल्लाह इसका इनाम, इसका बदला, इसका नेकी आपको भी अता फरमाएगा, आपके वालिदैन को भी अता फरमाएगा। भाई, जब तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा, है कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, वकील साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, कोई तैयार हो जा मेरे भाई। 5000 रुपए का सवाल है, ज्यादा नहीं है, कोई कीमत बड़ी रकम नहीं है, एक छोटी सी रकम है। 5000 रुपए से क्या होने जाने वाला है? खुदा ना करे कोई हादसा अगर अभी घर में आपका हो जाए, किशनगंज पूर्णिया डॉक्टरों का चक्कर लगाने की नौबत आ जाए, तो 15, 20, 25, 50 हजार तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अपने नाम पर, वालिदैन के नाम पर 5000 रुपए अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे, अल्लाह बुरी मौत से आपकी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह आपके माल में बरकत देगा, घर में बरकत देगा, अल्लाह आफतो बला मुसीबत से, वबा से आपके बाल बच्चों की, आपके घर की हिफाजत फरमाएगा। है कोई नौजवान है भाई? भाई 5000 वाला इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे कोई इंशाल्लाह, चाहे 1 कुंटल और कोई तैयार हो जाए, या 10 बोरी सीमेंट देने वाला कोई और एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या 500 ईंट या 1000 ईंट देने वाला कोई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मेरे भाई देखिए, ये मदरसे हमारे दीन के किले हैं, एक बात याद रखिएगा, ये किले हैं, और इस किले को जिंदा रखना, मजबूत रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और जिस दिन ये किले नहीं रहे ना दुनिया में, अल्लाह चांद सूरज को निकालना बंद कर देगा। इसलिए मदरसों को चलाइए, मदरसों में ताउन कीजिए, आपके ही ताउन से मदरसे तो चलते हैं। आप नहीं ताउन करेंगे कौन ताउन करेगा? आप नहीं मदद करेंगे कौन करेगा? तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं समझ रहा था कि चंदा तो पहले आपने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग आपकी मोहब्बत थी, हौसले के साथ आपने यहाँ तक मदरसे में ताउन किया है। अब ये गुजारिश है कि आपके पॉकेट में जो कुछ भी है, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 5000, 2000, 3000, 2500 रुपया है तो दे दीजिए। आप चाहते कि मेरे पास में पैसा नहीं है, कल दे दे, तो इंशाल्लाह नाम लिखा दिए, कल ला करके मदरसे में हजरत को दे दीजिएगा।
कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। 500,000 रुपये से क्या होने जाने वाला है मेरे भाई, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेहमान रसूल का भला हो जाएगा, अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है इंशाअल्लाह। भाई देने वाले और कुछ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बाबा के जनाब हमारे चचा ही हैं जनाब असलम परवेज साहब, उनके तरफ से 5,000 रुपये मौसूल हुए हैं। जनाब साबिर आलम साहब चंदवार 250 ईंट माशाअल्लाह ऐलान किया, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इन दोनों सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान माल में, खेत खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों सखी के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़्यादा बस मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी 2-3 मिनट इंशाअल्लाह। अगर पॉकेट में है मेरे भाई, हम चाहते हैं कि अपने हाथों से दीजिए, का है ताकि ये हाथ गवाह हो जाए। कल क़यामत के दिन अल्लाह जब मुंह पे मुहर मार देगा तो इन हाथों से अल्लाह पूछेगा, ए हाथ तू बता तुझसे कौन कौन से काम मेरे बंदे ने लिया। अलियौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। अल्लाह मुंह पे मुहर मार देगा, हाथ कलाम करेगा, पैर गवाही देगा। तो मेरे भाई पैर से चलकर, हाथों से देकर, आपके पास जो कुछ भी है इंशाअल्लाह यहाँ पर लाकर रख दिए। है तो दे दिए, नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन रख कर पैसा माल रख कर अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना और दीन के रास्ते में खर्च ना करना, ये बखीली है और बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।